हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि टीयू के बैक पेपर कैरीवर और रेगुलर जो स्टूडेंट हैं उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है या फिर उनको ग्रेस मार्क्स अभी तक नहीं मिला है आपको, या फिर आपको अगर आपके फॉर्म में ग्रेस दिखा रहा है यानी स्टार या फिर आपको हैश के रूप में दिख रहा है आपके रिजल्ट में। और फिर उसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है फॉर्म फिल करने में, जैसे कि आपको फॉर्म फिल करने में पेमेंट का प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको आपका सब्जेक्ट वगैरह ऐड नहीं हो रहा है या फिर आपको पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया बट आपका पेमेंट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, या फिर उसके अलावा बैक पेपर जो कैरीवर स्टूडेंट हैं उनको अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म जिन्होंने फिल कर दिया और फीस पेमेंट नहीं की है, या जिन्होंने पेमेंट तो कर दिया है बस उनको ये नहीं पता कि अब उनको दोबारा पेमेंट करना है, या फिर जिन्होंने कोविड-19 में पेमेंट किया था बट अब उनको एग्ज़ाम से नहीं हुआ था और उनको प्रमोट कर दिया गया था। अब उनको डाउट है कि अगर आपका एग्ज़ाम्स होगा तो आपको फॉर्म फिल करना है कि नहीं। यानी हम सारे इसमें बात करने वाले हैं सारी इस वीडियोज़ में। आपको बता दूं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजिंग में है कि उनको जो एग्ज़ाम्स होगा, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं और थर्ड सेमेस्टर वाले या फिर और जो बैक वाले हैं, कि उनका एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस पे होगा, थ्योरी बेस पे होगा। तो हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे पूरा बात करेंगे। यानी इस वीडियो में सारी बातें मैं बात करने वाला जो कैरीवर रेगुलर जो सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि इवन सेमेस्टर के जो बैक हैं कैरीवर वाले स्टूडेंट हैं उनके भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आई है, तो इस बारे में मैं वीडियोज़ में बात करूँगा। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको क्या करना है। तो देखिए मैं बता दूं आपको फॉर्म में यहाँ पे आप पोर्टल इक्विटी का पोर्टल ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आपको जो मिलेगा एग्ज़ाम फॉर्म डैशबोर्ड, आपको उस पर क्लिक कर देना है। सिंपली एग्ज़ाम फॉर्म डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से आपका एग्ज़ाम फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको जाना है जो आपका, मैं आपको दिखा दूँ पहले यहाँ से। पहले मैं बात करता हूँ डेट वगैरह के बारे में, क्योंकि जो आप सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप बैक पेपर हो या कैरीवर स्टूडेंट हो या फिर आपका रेगुलर स्टूडेंट हो, तो उसके लिए आपको मैं बता दूँ जो डेट आपकी पहले 21 नवंबर से बढ़कर अब 30 नवंबर हो गई है। लेकिन जो इवेंट सेमेस्टर में उनके भी अलग से इन्फॉर्मेशन आई है, अलग से नोटिस आई है और फिर ट्विटर वगैरह पर इन्फॉर्मेशन आई, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। अभी आज की जो इन्फॉर्मेशन आई है, तो पहले हम बात करते हैं जो बैक वाले स्टूडेंट हैं और रेगुलर वाले, उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है, या फिर बैक वाले जिनको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए हमने एग्ज़ाम फॉर्म में डैशबोर्ड ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको गो वाला, जहाँ से जाके आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं और फिर अपना सब्जेक्ट वगैरह ऐड करते हैं, वहीं से आपका पेमेंट भी होता है। लेकिन उसके पहले यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो इसकी डेट है, इंड डेट 30 नवंबर 2020 है। लेकिन जो इवेंट सेमेस्टर उनकी अलग से इन्फॉर्मेशन आई, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, अगर आपने फ़ीस पेमेंट यहाँ से गो पे जाने के बाद आप तो अपना सब्जेक्ट वगैरह ऐड करके सेमेस्टर चूज़ कर लीजिए। आपको सेमेस्टर वो चूज़ करना है जो आपका इस बार चल रहा है। और अगर आपका बैक कैरीवर है तो फिर आपको अपने सारे सब्जेक्ट उसमें ऐड करना है। कोड वगैरह आप देख लीजिए, अगर आपका ज़रा सा भी मिस्टेक हो गया तो फिर आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा और फिर आपका एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप सावधानी पूर्वक, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, लेकिन गलत मत भरना, क्योंकि गलत भरेंगे तो आपका जो है भविष्य जो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। आपकी जो है आपकी जो मार्कशीट डिग्री उस पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका 1 साल बढ़ जाएगा। तो आपको 30 तक, यानी आज अभी 28 है, आपको 2 से 3 दिन, आज कल परसों आपके पास समझो 2 से ढाई दिन का जो है अभी टाइम है। हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन अभी यही नोटिस है, आप ज़रूर फिल कर दीजिए 30 से पहले। और उसके बाद अगर आपको फ़ीस पेमेंट हो गया आपका बट उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपने अगर पेमेंट कर दिया और तो कर दिया बट आपका पेमेंट होने के बाद आपका सक्सेसफुल नहीं दिखाया, लेकिन आपके अकाउंट से पैसा कट गया, तो यहाँ से आप देख लीजिए पहले पेमेंट फ़ीस। इन केस ऑफ नो पेमेंट स्टेटस इट एडवाइज टू वेट 72 आवर्स, यानी आप समझ सकते हैं 72 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपका स्टेटस नहीं। तो उसके अंडर में से होता है मैक्सिमम टाइम दिया गया है। लेकिन अगर आपका पेमेंट जो है अकाउंट से कट गया, एटीएम से कट गया है आपके, और फिर आपका स्टेटस सक्सेसफुल नहीं है, तो आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन क्या है। अब आपको क्या आना है, यहाँ पे दिख रहा होगा एक ऑप्शन हेल्प डेस्क दिख रहा होगा। यहाँ से आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट एकेटीयू स्टार्टेड डिफरेंट हेल्पलाइन फॉर डिफरेंट क्वेरीज, प्लीज मेल योर क्वेरीज इन बिलो मेंशन फॉर्मेट ओनली इट्स यू वांट टू बी कंसीडर्ड। यहाँ से जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको सब्जेक्ट एनरोल नंबर और सेमेस्टर आपको दिख रहा है। पहले सब्जेक्ट में आपको रिलेटेड टू यहाँ पे लिखना है। पहले आप यहाँ सब्जेक्ट लिखिए, ऐसे आपको हेडिंग डालनी है और फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपका इशू क्या है, यहाँ पे इशू लिखिए, उसके यानी आपका पेमेंट इशू। उसके बाद रोल नंबर अपना डालिए, फिर यहाँ से आपका सेमेस्टर कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, फॉर एग्ज़ाम फॉर्म रिलेटेड इशू, यानी अगर आपको एग्ज़ाम फॉर्म जैसे आप फिल कर रहे हैं उसमें आपका एग्ज़ाम फॉर्म लॉगिन नहीं हो रहा है, या फिर आपको जो है पासवर्ड डालते हैं तो लॉगिन नहीं होता, या फिर आपका सब्जेक्ट वहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है, या फिर आपका सेमेस्टर शो नहीं कर रहा है, या फिर आपका
और कोई इशू है तो आपको इस पर क्या करना है, सेंड मेल पे क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मेल का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप मेल पे अपना इशू लिखना है, जो यहाँ से जो लिखा हुआ है। यहाँ पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इशू, फिर रोल नंबर, सेमेस्टर। लेकिन अगर आपका पेमेंट इशू, जैसे आपको पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है सेंड मेल पे क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ से अपना इशू लिख के, और ध्यान रखें अपना सब्जेक्ट और सेमेस्टर और इशू, रोल नंबर, तीनों चीज़ ज़रूर लिखनी है, वरना फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और अगर कोशिश करिए, अगर आपको जो आपका रोल नंबर है, आपके एग्ज़ाम फॉर्म में जो प्रॉब्लम आती है उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट उसमें अटैच कर दीजिए ईमेल में, तो जल्दी आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा वहाँ जल्दी से आपको। और तीसरी चीज़ जो अब उसके बाद बात करते हैं हम, जो कैरीओवर वाले स्टूडेंट हैं, या फिर और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पे मेल करने पे रिस्पांस नहीं आता है कोई, तो आपको क्या करना है, आपको मैं एक मेल बताता हूँ, AKTU CALL कॉल CENTER center@aktu.ac.in aktu.ac.in। आपको इस पे भी मेल कर दीजिए और इस पे भी अपना अटैच कर देना है आपको जो स्क्रीनशॉट जो मैटर है, और रिजल्ट का मैटर है बैक पेपर का, तो आपको इस पे जो है अटैच करके उसका रिजल्ट लगा देना है। अब हम बात करते हैं जो बैक पेपर कैरीओवर स्टूडेंट जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म कोविड-19 की वजह से फिल तो किया था बट वो एग्ज़ाम नहीं दिए थे, जैसे कि उनको प्रमोट कर दिया गया था इसके पहले प्रीवियस सेमेस्टर में, तो उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया था और फिर पेमेंट भी कर दिया था, बट उनको एग्ज़ाम से नहीं हुआ, उनको प्रमोट कर दिया, तो उनको क्या करना है। तो देखिए AKTU की नोटिस आ चुकी है, मैं वीडियोस बनाया हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें यह था कि आपको कोई भी अब एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल करना है, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है, यानी आपको एग्ज़ाम फॉर्म ना फिल करना है, ना ही फीस पेमेंट देना है। कब, अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया था और आपने साथ साथ में एग्ज़ाम फॉर्म के साथ साथ आपने फ़ीस भी पेमेंट कर दी थी, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, कोई भी फॉर्म नहीं फिल करना है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म तो फिल किया था बट पेमेंट उन्होंने नहीं किया था, तो उनको क्या करना है, अब एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देना है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देना और पेमेंट भी करना है उनको। और लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ना तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था ना ही पेमेंट दिया था, तो उनको इस बार अपना पेमेंट वगैरह करना, फॉर्म भी फिल करना है। बट ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका रिज़ल्ट में आपका, अगर आपको बैक पेपर वाले जो स्टूडेंट हैं उनका रिज़ल्ट जो आया है उसमें ग्रेस मार्क्स शो हो रहा है। जैसे ग्रेस मार्क्स का मतलब ये होता है आपके रिज़ल्ट में इस तरह से हैश बना होगा या फिर स्टार बना होगा, तो आप समझ सकते हैं जो भी बना हो आपके रिज़ल्ट में, अगर आपके रिज़ल्ट में इस तरह से हैश दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपको ग्रेस मार्क्स मिला है। और फिर ये स्टार बना है तो भी इसका मतलब इस तरह से 2-3 स्टार बना होगा, तो इसका मतलब है कि आपको क्या मिला है, ग्रेस मिला है। इस तरीके से स्टार मिला है या फिर आपको हैश मिला तो फिर आपको ग्रेस मिला। अब आप चाहते हैं कि आपका ग्रेस मार्क्स मिल जाए, आपको एग्ज़ाम न देना पड़े, तो आपको कोई फॉर्म नहीं फिल करना है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स अगर आपको मिल गया तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप अभी भी बैक का फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बैक का फॉर्म फिल कर देते हैं बैक पेपर का और दे देते हैं बैक पेपर, तो आपका जो भी रिज़ल्ट ग्रेस मार्क्स हट जाएगा, वरना फिर आपके मार्कशीट में एक धब्बा लग जाता है कि हाँ एक धब्बा, एक दाग है। दाग है तो दाग दिखता है दूर से पूरे बदन पे। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते, आप सोचते हैं टफ पेपर है और नहीं निकाल पाऊंगा, तो आप मत भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ग्रेस मिल गया है, आप एग्ज़ाम देना चाहें, तो मैं आपको सजेशन दूंगा। क्या सजेशन दूंगा कि आप जो है अपना एक एप्लीकेशन लिख लीजिए, और एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको उसे एफिडेविट वगैरह लगा के AKTU को मेल कर दीजिए, एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट AKTU को, और अपने कॉलेज में दे दीजिए कि मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूं और मुझे ग्रेस मार्क्स हटा दिया जाए, मैं ग्रेस मार्क्स नहीं लेना चाहता। और वो स्टूडेंट जिनका ऐड नहीं हो रहा है सब्जेक्ट, या फिर उनका जो है शो नहीं हो रहा है सेमेस्टर, सब्जेक्ट नहीं ऐड हो रहा है, या फिर सेमेस्टर बैक वाले जो स्टूडेंट या फिर रेगुलर वाले, तो उनको मैं आपको बता दूं, अगर आपको अभी तक सब्जेक्ट ऐड नहीं हो रहा सेमेस्टर में, तो आपको क्या करना है, AKTU कॉल सेंटर जो मैंने मेल बताई है, AKTU कॉल सेंटर @aktu.ac.in पर मेल कर देना है। AKTU कॉल सेंटर की स्पेलिंग मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट गलत मेल करते हैं, कहते हैं रिस्पांस नहीं। सेंटर CENTER है, TRE लिखेंगे तो आपका रिस्पांस नहीं आएगा, TER। और इसके अलावा अगर आपको ग्रेस मार्क्स अभी तक नहीं मिला है, तो ग्रेस मार्क्स यार देखो, जो 15 के बाद वाले बैच हैं, जैसे 16 से लेकर जो 20 वाले बैच हैं, उनको मैक्सिमम 7 मार्क्स का ग्रेस मिलता है। AKTU का जो रूल है, जो ग्रेस मिलता है 7 मार्क्स का, आपको 7 मार्क्स तक अगर नहीं मिला तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया आपके होने चाहिए, CGPA आपका जो है अगर 5 है या 5000 तभी आपको मिलेगा। लेकिन जो 15 से पहले वाले बैच के हैं, यानी 16 से पहले वाले 15 या उससे प्रीवियस वाले जो बैच हैं, उनको 10 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। अगर आप
इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको 10 मार्क्स का ग्रेस मिल जाएगा। नहीं मिला तो आप AKTU@AKTU.ac.in पर अपने रिजल्ट की स्क्रीनशॉट और रोल नंबर और अपना नाम वगैरह लिख के आप मेल कर दीजिए, आपको ज़रूर ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। अभी तक नहीं मिला है तो। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ग्रेस मार्क्स क्राइटेरिया में वो नहीं आते हैं और फिर भी वो वेट कर रहे हैं कि हमें ग्रेस मिल जाए। जिसे मैंने बताया क्राइटेरिया आपका ये 7 मार्क्स 10 मार्क्स है, ये कंपलसरी मिलना। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो 7 या 10 से ज़्यादा वेट कर रहे हैं, तो यार आप वेट मत करो आप, क्योंकि अगर आपको अभी तक सुपर ग्रेस नहीं मिला तो बहुत मुश्किल है मिलना। क्योंकि AKTU कुछ स्टूडेंट को दे देता है लेकिन उसकी कोई कंपलसरी नहीं है, तो आपको वेट करने से आपका 1 साल का बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आप ज़रूर अब एग्ज़ाम फॉर्म अपना फिल कर दीजिए। एग्ज़ाम फॉर्म अपना जो है आप फिल कर देंगे तो उससे ये होगा कि आप कम से कम एग्ज़ाम तो दे लेंगे। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि 30 लास्ट डेट है, 30 नवंबर के बाद क्या पता डेट बढ़े ना बढ़े, तो 30 नवंबर तक आप ज़रूर अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दीजिए, वरना फिर आपको ग्रेस नहीं मिला, ग्रेस भी नहीं मिलेगा और फिर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे, तो आप समझ सकते हैं आपका साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आप ज़रूर एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लेना कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा। और कैसे मेल करना मैं भी बता दूंगा पूरा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेल करते वक्त जो ईमेल कर देते, ईमेल गलत लिखते हैं या फिर अपना रोल नंबर वगैरह लिखते हैं नहीं सही से और पूछते हैं सर मुझे ग्रेस मिलेगा। अरे मैं आपको अपना जब भी किसी से पूछे या मुझसे पूछे या फिर कमेंट करें तो आप ज़रूर उसमें अपना रोल नंबर लिखें, नाम लिखें, या रोल नंबर अगर नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम अपना बताएं कि मेरा ये इतना मिला है, मुझे ग्रेस मिलेगा कि नहीं। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वगैरह चाहिए तब भी आप मुझसे कमेंट करके कह सकते हैं, बता सकते हैं, आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।